जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टडी बाय मुकेश पर। आज की वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण विस्तारपूर्वक जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भी महत्वपूर्ण घटक हैं उन सभी प्रमुख घटकों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में प्रमुख घटक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक। क्लोरोफिल दो प्रकार का होता है। क्लोरोफिल के अणु सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। क्लोरोफिल सभी स्वपोषी हरे पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इस प्रकार क्लोरोफिल के अणु प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक क्रिया को प्रारंभ करते हैं और इसमें क्लोरोफिल भाग लेता है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। हरे पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों एवं अन्य जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया। पौधे हमारे लिए CO2 और पानी जैसे साधारण पदार्थों से जटिल कार्बन यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स जैसे खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। पौधों से बनने वाले इन कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा ही मनुष्य एवं जीवित प्राणियों को भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपूर्ण प्राणी जगत के लिए भोजन व्यवस्था। हरे वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इस प्रकार वातावरण को पौधे शुद्ध करते हैं। रात्रि के समय पौधे अन्य जीवित जीवों की तरह ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, इसलिए रात्रि के समय पेड़ों के नीचे हमें नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश को बहुत महत्वपूर्ण घटक माना जाता है और प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण घटक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। बल्ब की तीव्र रोशनी या आर्टिफिशियल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। लाल के बाद बैंगनी रंग के प्रकाश में भी यह प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये दोनों रंग लाल और बैंगनी रंग क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं। ये दोनों रंग हरे रंग का क्लोरोफिल पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण पेड़ पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। हरे पौधों में प्रकाश की प्रक्रिया फोटोलाइसिस से होती है। लाइसिस की प्रक्रिया प्रकाश में क्लोरोफिल के अणु द्वारा फोटोन के रूप में अवशोषित की जाती है। पौधों के क्लोरोफिल के द्वारा इस प्रकार शोषित प्रकाश का फोटोन उच्च ऊर्जा स्तर पर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। इस प्रकार क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में ATP ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जब क्लोरोफिल का अणु एक क्वांटम प्रकाश शोषित कर लेता है, उसके पश्चात क्लोरोफिल का दूसरा अणु तब तक प्रकाश शोषित नहीं करता है जब तक कि पहली ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग नहीं हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कच्चा माल है। स्थलीय पौधे जल मिट्टी से जड़ के मूल रूपों द्वारा अवशोषित करते हैं, जबकि जलीय पौधे अपने जल के संपर्क वाले भागों की बाह्य सतह से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। ग्लूकोज के अणुओं में हाइड्रोजन तत्व के अणु जल से ही प्राप्त होते हैं। जो विशेष प्रकार के एक ऑर्किड प्रजाति के पौधे होते हैं वह ऊपररोही पौधे अपने वायवीय मूलों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को ग्रहण करते हैं। इनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण पूरा होकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण का एक मुख्य अवयव तथा कच्चा पदार्थ है CO2।
CO2 वायुमंडल में श्वसन, दहन की क्रिया, किण्वन की क्रिया और विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है, जिसे पौधे सीधे प्राप्त। वायुमंडल में उपस्थित वायु में इसकी मात्रा 0.03% से 0.04% तक होती है। स्थलीय पौधे CO2 को सीधे वायुमंडल से ही ग्रहण कर लेते हैं। स्थलीय पौधों की पत्तियों में छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम पर्णरंध्र कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं पर्णरंध्रों से पौधे की पत्तियों में प्रवेश करती है। जलीय पौधे जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी शारीरिक सतह से विसरण की क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं। जल के भीतर चट्टानों में उपस्थित कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के विघटन से भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिसको जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण करते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। पौधों में यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पौधों में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल मुख्य वर्ण की भांति, जबकि कैरोटीनॉइड्स फाइकोबिलिन्स सहायक वर्ण की भांति कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रमुख 4 मुख्य घटक होते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश एवं पर्णहरित होते हैं। संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण निम्न है। कार्बन डाइऑक्साइड 6 अणु, जल के 12 अणु, सूर्य और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और 6 अणु ऑक्सीजन और 6 अणु जल के प्राप्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मैं आपके लिए जनरल साइंस की बिल्कुल यूनिक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही मेहनत से बनती है दोस्तों। मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।